त्रिनिदातीज के बाद आज 13वां रविवार है। आइए हम आज के पवित्र ईश्वरीय आराधना को शुरू करने से पहले आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 15:1-3। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। आमीन। आइए हम आराधना का पहला गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 164। साक्षीवाणी गीत संख्या 164। यीशु मेरा हुआ, मैं आनंदित हूँ। यीशु मेरा हुआ, मैं आनंदित हूँ। आपके डर से उसका जुआ अपने ऊपर लेता हूँ। आगे जो कुछ आवे, ख्रिस्त के प्रेम से मुझे क्या दिलगावे। यीशु मेरा हुआ, दोनों सुख मिला। पाके मारे यीशु हुआ, क्या पत्र हो उसका दास। मेरा सुख है लड़ना, स्वर्ग का राज और ख्रिस्त का घर पकड़ना। यीशु मेरा हुआ, हर संसार तेरे दान है, धूल और धुआं। जिन्हें धरती है बया, धन धन ख्रिस्ती दया। ख्रिस्त ने मुझे उत्तम दान दिलाया। यीशु मेरा हुआ, अवसर मुझे मेरा त्राणी अलग हुआ। मेरा बंधु असहाय। आमीन यीशु, आमीन। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा। आमीन। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ
ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुने। रोमी 3:23-24। क्योंकि सब हमने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्ट से है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हों, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तो हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का पहला पाठ वचन हम सुने, जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 41वें पद से आगे अंतिम पद लो। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 12 पद संख्या आगे 41 से अंतिम पद लो। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती हैं, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर से शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे, दुरंगपुथी से दुरंग नंबर 149। दुरंगपुथी से दुरंग नंबर 150। मसीह है अमादुलड़ का में सहारा का।
तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत आज से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सारे मन से सारा हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आज हमने सारे को फिर से प्रभु ऑनलाइन चर्च सर्विस में ले पहुँचाया है। निश्चय करके प्रभु तेरी आशीष है, अनुग्रह है कि हम आज तक गीत गाए जाते हैं। आप हमारी सहायता करें। इस घड़ी जो जीवित वचन हम सुनेंगे, सीखेंगे, उसके प्रकाश में हम आ सकें, उसके द्वारा से अपना जीवन के लिए तैयार किया जा सके। मैं प्रार्थना अपने बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सोम और स्वर्ग के राज्य में आमीन। आज के लिए जैसा उद्देश्य वचन ठहराया गया है, हम लोग पाते हैं पतरस की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय पद 1 से आगे 10। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 up to 10 उसमें यूं लिखा हुआ पाते हैं। इसलिए सब प्रकार का भाव और छल और कपट और बड़ा और निंदा दूर करके नए जन्मे वे बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उस उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिस याजकों का पद समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए ही गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। आमीन। बैठ जाइए। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग 33 साल के बाद 13वें की है। आज के पवित्र वचन में हम लोग जो है 2 बातों को पाते हैं, एक जो है जीवित पत्थर और दूसरा चुने हुए लोग। हम सभी लोग चाहे मसीह हो या गैर मसीही पाप करते हैं। यदि तुलनात्मक रीति से देखा जाए तो गैर मसीही लोग अधिक पाप करते हैं और उनमें जो है चोरी, हत्या, व्यभिचार, डकैती आदि शामिल है। लेकिन दूसरे पाप हैं जो मसीह के बीच में सामान्य तौर पर अधिक पाया जाता है। उसमें जो है मलिनता, धोखा, छल, ईर्ष्या और निंदा। मसीह में अधिक रूप से ईर्ष्या और निंदा पाया जाता है, अर्थात पीठ पीछे किसी की बुराई करना या किसी का आलोचना करना। जैसे कि हम लोग यह देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि ऊंचा पद प्राप्त करता है तो उसे गिराने का प्रयास किया जाता है। परंतु पतरस इन सब पापों को छोड़कर, अर्थात भाव, छल, कपट, निंदा, ईर्ष्या, डाक को छोड़ करके निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करने की बात है। निर्मल आत्मिक दूध अर्थात परमेश्वर वचन है कि लालसा करने के लिए कहता है। जैसे नवजात शिशु जो है अपने माता के दूध की लालसा करते हैं, जो उनके लिए जो है सब प्रकार के पौष्टिक आहार का निर्माण करता है, तो हमें भी जो है उसी प्रकार से निर्मल आत्मिक दूध जो परमेश्वर का वचन है उसे मनन करना, उसे पढ़ना आदि जो है जरूरी है, या फिर उसी प्रकार से जीवन व्यतीत करना हमारे लिए जरूरी है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर के उद्धार के मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाते हैं। जब लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम जो है उसकी दया और भलाई को अपने जीवन में अधिकाई से चख सकते हैं, उसके आशीष को अधिकाई से चख सकते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसका वचन को मनन करने से हम स्वयं परमेश्वर को जानते हैं, उसके अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और परिपक्व मसीही बनते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो निश्चय ही परमेश्वर को जानने का और उसे चखने का प्रयास अवश्य करें। पतरस यहाँ
हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि मसीह जो है जीवित पत्थर है। जैसे प्रचार में हम लोग इस बात को देखते हैं, जीवित पत्थर है क्योंकि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है। और यह जो है मसीह कलीसिया के कुएं का सिरा या कुएं का पत्थर। ठीक उसी तरह से जैसे हम भवन बनाते हैं तो कुएं का सिरा यदि ना हो, कुएं का पत्थर यदि ना हो तो भवन जो है धराशायी हो जाएगा। कुछ इसी तरह से यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते या यीशु मसीह को अपने जीवन से निकाल देते हैं तो हम भी जो है दया और भलाई को अपने जीवन में अधिकाई से चख सकते हैं, उसके आशीष को अधिकाई से चख सकते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसको वचन को मनन करने से हम स्वयं परमेश्वर को जानते हैं, उसके अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और परिपक्व मसीही बनते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो निश्चय ही परमेश्वर को जानने का और उसे चखने का प्रयास अवश्य ही करें। पदर से यहाँ हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि मसीह जो है जीवित पत्थर है। जैसे प्रचार में हम लोग इस बात को देखते हैं, जीवित पत्थर है क्योंकि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है। और यह जो है मसीह कलीसिया के कुएं का सिरा या कुएं का पत्थर। ठीक उसी तरह से जैसे हम भवन बनाते हैं तो कुएं का सिरा यदि ना हो, कुएं का पत्थर यदि ना हो तो भवन जो है धराशायी हो जाएगा। कुछ इसी तरह से यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते या यीशु मसीह को अपने जीवन से निकाल देते हैं तो हम भी जो है नाश हो जाते हैं। और इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवित पत्थर है, हमें भी जीवित कर सकता है। यदि हम उसके पास आते हैं तो उसे हमें जीवित करने में कोई असंभव की बात नहीं होगी। तो मसीह प्यारे भाई बहनों, हम लोग जो है इस प्रकार से जीवित पत्थर बनते जाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई घर बनाने के लिए जीवित या अच्छे ईंट की आवश्यकता है, सीमेंट की आवश्यकता, उसी प्रकार से हम भी जो है धीरे धीरे बन जाते हैं और एक बड़े कलीसिया का निर्माण करते हैं, मसीह कलीसिया का निर्माण करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम सब जो है परमेश्वर के पुरोहित भी हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ हम वचन में पाते हैं कि तब हम इस प्रकार से उसके पुरोहित हैं और उस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हर एक विश्वासी जो है एक अच्छा बलिदान चढ़ाए, अर्थात परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाए, क्योंकि हर एक जो है पुरोहित हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि कलीसिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। जैसे कुछ लोग जो है फादर होते हैं, पुरोहित होते हैं या पास्टर होते हैं, लेकिन दूसरे लोग साधारण आम मसीह होते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोगों को परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है और इसलिए तब हम सबको क्या करना है, पवित्रता में जीवन व्यतीत करना है। आगे मसीह प्यारे भाई अपना पत्रस याद दर्शाने के लिए कि लोगों ने मसीह को ग्रहण नहीं किया, धर्मशास्त्र से 3 उदाहरण प्रस्तुत करता है जो कि 6 से 8 में हम पाते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हर एक विश्वासी जो है एक अच्छा बलिदान चढ़ाए, अर्थात परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाए, क्योंकि हर एक जो है पुरोहित हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि कलीसिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। जैसे कुछ लोग जो है फादर होते हैं, पुरोहित होते हैं या पास्टर होते हैं, लेकिन दूसरे लोग साधारण आम मसीह होते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोगों को परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है और इसलिए तब हम सबको क्या करना है, पवित्रता में जीवन व्यतीत करना है। आगे मसीह प्यारे भाई अपना पत्रस याद दर्शाने के लिए कि लोगों ने मसीह को ग्रहण नहीं किया, धर्मशास्त्र से 3 उदाहरण प्रस्तुत करता है जो कि 6 से 8 में हम पाते हैं। और उसमें जो है यशायाह 28:16, भजन संख्या 18:22 और यशायाह 8:14 में हम लोग पाते हैं, जहां पर मसीह को कोने का सिर का बहुमूल्य पत्थर कहा गया है। किसी को 20 से 21 में हम लोग इस बात की चर्चा प्राप्त करते हैं। अर्थात मसीह विश्वास करने वाले सब लोग परमेश्वर के सामने कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा से वे ग्रहण किए जाएंगे। सभी लोग ग्रहण किए जाएंगे, वे जो उसके वचन के अनुसार बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि न केवल मसीह जो है जीवित पत्थर है, लेकिन तब विश्वासी लोगों के लिए मसीह होने का बहुमूल्य पत्थर भी है, बहुमूल्य पत्थर भी है।
लेकिन अविश्वासियों के लिए जो मसीह क्या है, वह पत्थर है जिसके द्वारा लोगों को ठोकर लगती है, जिसके द्वारा लोगों को ठोकर लगती है। और इसलिए पौलुस जो है उसको ठोकर का कारण भी बनता है। यदि हम प्यारे भाई बहनों यीशु में विश्वास नहीं करेंगे तो ठोकर खाएंगे और दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि मनुष्य के सभी पापों की उत्पत्ति का मूल कारण जो विश्वास है। और उसमें यही बात है कि यदि हम इनकार करेंगे तो परमेश्वर हमसे बड़ा है, हमें जो है यह इनकार नहीं करना है, जिससे परमेश्वर बड़ा है। और इस तरह से उस अनुसार में हम सबको चलने की आवश्यकता है, क्योंकि अविश्वास के साथ सब प्रकार की उदड़ता भी जो है बनी रहती है। जब हम विश्वास करने से इनकार करते हैं तब सचमुच हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और इसलिए कहा गया है कि किसी व्यक्ति का अंतिम भाग्य या अंत इस बात पर निर्भर करता है उसने मसीह पर विश्वास किया है अथवा नहीं किया है। इसलिए मसीह प्यारे भाई बहनों, हमें जो है मसीह को ग्रहण करना है तो हम मसीह जो है जीवित पत्थर है, जैसे प्रचार में हम लोग इस बात को देखते हैं, जीवित पत्थर है क्योंकि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है। और यह जो है मसीह कलीसिया के कोने का सिरा या कोने का पत्थर, ठीक उसी तरह से जैसे हम भवन बनाते हैं तो कोने का सिरा यदि ना हो, कोने का पत्थर यदि ना हो तो भवन जो है धराशायी हो जाएगा। कुछ इसी तरह से यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते या यीशु मसीह को अपने जीवन से निकाल देते हैं तो हम भी जो है नाश हो जाते हैं। और इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवित पत्थर है, हमें भी जीवित कर सकता है। यदि हम उसके पास आते हैं तो उसे हमें जीवित करने में कोई असंभव की बात नहीं होगी। तो मसीह प्यारे भाई बहनों, हम लोग जो है इस प्रकार से जीवित पत्थर बनते जाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई घर बनाने के लिए जीवित या अच्छे ईंट की आवश्यकता है, सीमेंट की आवश्यकता, उसी प्रकार से हम भी जो है धीरे धीरे बन जाते हैं और एक बड़े कलीसिया का निर्माण करते हैं, मसीह कलीसिया का निर्माण करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम सब जो है परमेश्वर के पुरोहित भी हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ हम वचन में पाते हैं कि तब हम इस प्रकार से उसके पुरोहित हैं और उस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हर एक विश्वासी जो है एक अच्छा बलिदान चढ़ाए, अर्थात परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाए, क्योंकि हर एक जो है पुरोहित हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि कलीसिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, जैसे कुछ लोग जो है पादरी होते हैं, पुरोहित होते हैं या पास्टर होते हैं, लेकिन दूसरे लोग साधारण आम मसीह होते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोगों को परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है और इसलिए तब हम सबको क्या करना है, पवित्रता में जीवन व्यतीत करना है। आगे मसीह प्यारे भाई बहनों, पतरस यह दर्शाने के लिए कि लोगों ने मसीह को ग्रहण नहीं किया, धर्मशास्त्र से 3 उदाहरण प्रस्तुत करता है जो कि 6 से 8 में हम पाते हैं। और उसमें जो है यशायाह 16 वचन 18-22 और यशायाह 8:14 में हम लोग पाते हैं, जहां पर मसीह को कोने का सिरे का बहुमूल्य पत्थर कहा गया है। किसी 20-21 में हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं। अर्थात मसीह विश्वास करने वाले सब लोग परमेश्वर के सामने कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा से वे ग्रहण किए जाएंगे, सभी लोग ग्रहण किए जाएंगे। वे जो उसके वचन करना है तो हम दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। आगे 9 से 11 पद में पतरस जो है सबसे यह कहना चाहता है, खासतौर से यदि जाति का उदाहरण लेकर के, इस्राएल जाति का उदाहरण लेकर के, कि तब वे परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। परमेश्वर ने अब्राहम में उनको चुना और उनके द्वारा से बड़ी जाति बनाया, जैसा कि हम लोग यशायाह 43:20 पद में पढ़ेंगे तो पाएंगे। और तब इस प्रकार से आज हम भी एक मसीह होने के नाते राज के पुरोहित हैं और पवित्र जाति भी हैं, हम परमेश्वर के लोग। और इसलिए हम सबको जो है उसकी प्रशंसा करना है, उसी के लिए हम सृजे गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग राज में बुलाया है, अंधकार से
ज्योति ने बुलाया है और उसके गुण हमें प्रकट करना है। पहले तो अंधकार थे, लेकिन प्रभु ज्योति हो, ज्योति के संतानों की नए चलो, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए प्यारे भाई, तो हमारे लिए अवसर है कि हम जो उसके लोग हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार चले, ताकि उसके द्वारा से जीवित पाए जा सके। क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अपनी दया को अधिकाई से उड़ेला है और निश्चय ही अपने जीवन उस दया को अनुभव करते हैं। रोमी 9:22-25 में इस बात को देख पाते हैं। लेकिन हम केवल परमेश्वर के लोग ही नहीं हैं, उसके जीवित संतान भी हैं। रोमी 9:25 में हम इस बात को देख सकते हैं। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, हम सबको जीवित पत्थर होने के लिए बुलाया गया है, कलीसिया का निर्माण करने के लिए, मसीह के देह का निर्माण करने के लिए और तब अनंत जीवन पाने के लिए। तो हम उस बात को हमेशा अपने जीवन में अनुभव करें और उसके अनुसार यदि हम जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन का दान अवश्य प्राप्त करेंगे। आइए हमारे साथ अगर परमेश्वर आपकी जिस उद्देश्य से हम सबको बुलाया है उसमें जो है पवित्रता की बातें हैं, सब प्रकार के वैर भाव या छल और कपट को दूर करने की बात है, नए सृष्टि के बनने की बात है। तो हम निश्चय परमेश्वर वचन के द्वारा से, आत्मिक शक्ति के द्वारा से, आत्मा के द्वारा से उस योग के द्वारा। प्रभु आप हमारी सहायता करें और वचन के द्वारा बहुत आशीष और आमीन प्राप्त करें। सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए सबके सामने रखा, कि इस योग्य बनाया है आज के दिन में तेरे संगति में आने के लिए, तेरे संगति में आकर के तेरे वचन से आशीषित होते हैं। पिता परमेश्वर हमेशा को जीवित पत्थर के रूप में तैयार कर, बोलने पत्थर जो है उसके रूप में तैयार कर, ताकि हम एक आत्मिक घर बन सकें, एक कलीसिया का निर्माण कर सकें, मसीह की देह का निर्माण कर सकें। पिता परमेश्वर हमें शरीर की दुर्बलताओं को दूर कर और यह प्रार्थना अपने बेटे को कर प्रभु यीशु मसीह नाम में सुना और सत्य और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उदय से तुम्हारा मान का रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आराधना के अंत में हम तीसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 167। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 167। आनंदता से है मेरे प्राण एक नाम को नित उच्चार। इसी गीत को गाते हुए हम दान जमा करेंगे। आनंदता से
मंडली उठे। धन है परमेश्वर, धन है परमेश्वर तुम्हारे घर का बड़ाई, स्वर्ग से वासी कृपा प्रभु का धन्यवाद करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे निर्मल वचन और उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और निभाया जाए। हे प्रभु परमेश्वर, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। हम इन दिनों तेरे पवित्र भवन में उपस्थित होने, आराधना करने, रोटी तोड़ने, सुंदर संगति करने से वंचित हैं, तो भी अपना प्रेम हम सबों के जीवन में बनाए रखा है। हम ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना के द्वारा से तेरी पवित्र संगति में आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे पवित्र वचन की आशीष और अगुवाई को प्राप्त करते हैं। संपूर्ण इस परिस्थिति पर भी तो हम सबों के साथ हुआ है। आने वाले संपूर्ण जीवन में हम सबों की रक्षा रखवाली कर, अगुवाई कर, हम तेरे विश्वास में स्थिर हो सके और अंत तक ठहरने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, विमल कुजूर का बेटा जैसन कुजूर DAV इंग्लिश स्कूल से 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। वह 10वीं क्लास के परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन का स्थान पाया है, सफलता को पाया है। साथ ही साथ बेटा जैसन कुजूर इसका रांची ब्रिजफोर्ट स्कूल में दाखिला भी हो गया है। प्रभु निश्चय
यह तेरा प्रेम, तेरी आशीष और अनुग्रह ऐसे बेटे के साथ हुआ है, और ऐसे आशीष के संपन्न होने के द्वारा से, यह आशीष उसके परिवार पर प्रकट होने के द्वारा से, वे बेटा जैसन कुजूर के साथ उसका पूरा परिवार आनंद मनाता है और तेरे महान अनुग्रह और प्रेम को स्मरण करते हुए धन्यवाद मन भेंट के साथ तेरे निकट आते हैं। विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसे बेटे पर अपनी कृपा दृष्टि उंडेल, ये अपने जीवन की खोज में, जीवन के निर्माण में प्रभु परिश्रम करता है। निश्चय इनके परिश्रम का फल उचित समय पर होने दें। उसी प्रकार कितने भी हमारे जवान युवतियाँ, बेटे बेटियाँ हैं जो इस बेटे के समान अपने जीवन के निर्माण में हैं, सबों पर अपनी कृपा दृष्टि उंडेल। हे वह परमेश्वर, विमल कुजूर के परिवारों के धन्यवाद मन भेंट को तो ग्रहण कर, आशीष कर और इन्हें बाकी जीवन में भी तो संभाल और अगुवाई प्रदान कर। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी रहे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडी से निकाले गए व उलट हुए, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे और सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर भी जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हे अब परमेश्वर, धन्यवाद मन भेंट तेरे निकट लाते हैं। भिन्न भिन्न दयादान हम तुझे सौंपते हैं। सभी दानों को तू ग्रहण कर, आशीषित कर। इन दयादानों के द्वारा से तेरी महिमा, मंडी की उन्नति बढ़ती हो, कलीसिया फलता जाए, और हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत तेरे सेवा के द्वारा से, तेरी आशीष के द्वारा से तुझे जानने सके और तेरी ओर फिरने पाए। हम सबों को आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासियों दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु